तो फ्रेंड्स लास्ट 2 क्वेश्चन इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 10, 35 ग्राम डेंसिटी बॉटल was filled with water and found to weigh 65 ग्राम। देखिए डेंसिटी बॉटल खाली अगर है तो उसका जो वेट है 35 ग्राम है, और जब उसमें वाटर भर के वजन किया जाता है तो 65 ग्राम हो जाता है, और जब उसमें केरोसिन ऑयल लिया जाता है तो 59.3 ग्राम हो जाता है। तो हमें केरोसिन की आरडी निकालनी है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हमें करना है, आरडी निकालनी है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, मास लिखेंगे। किसकी लिखेंगे? तो मास ऑफ केरोसिन लिखेंगे। मास ऑफ केरोसिन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर, बस इसी फार्मूले को लगा लीजिए। अब देखिए डायरेक्टली जो है ना वाटर का मास दिया है ना केरोसिन का दिया हुआ है। तो देखिए जब डेंसिटी बॉटल में हम केरोसिन ले रहे हैं तो इतना वजन हो जा रहा है, तो इसमें से जो एम्प्टी डेंसिटी बॉटल है उसका मास माइनस कर लीजिए। तो 59.3 माइनस 35, ये आपका हो जाएगा मास ऑफ केरोसिन। उसी टाइप से वाटर भरने के बाद मास कितना हुआ, 65 माइनस 35, तो ये हो जाएगा मास ऑफ वाटर। माइनस कर लीजिए, तो ये आपका 3, और ये देखिए 9 में से 5 जाएगा, और ये 4 और ये 2, डिवाइडेड बाय ये आपका 30 हो जाएगा। ग्राम ग्राम कैंसिल, आरडी कोई यूनिट नहीं होगा। अब ये जरा देखिए कहीं 3 से कटेगा क्या? 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा 8.1। 10 से डिवाइड करना है तो 0.81, ये हमारा आंसर हो जाएगा। केरोसिन का आरडी कितनी हो जाएगी? 0.81। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11, द मास ऑफ एन एम्प्टी डेंसिटी बॉटल दिया हुआ है 45 ग्राम। जब डेंसिटी बॉटल खाली है तब का मास है, जब उसमें वाटर भर रहे हैं तो मास हो गया 90 ग्राम टोटल मास। जब उसमें आप कोई अननोन लिक्विड भर रहे हैं तो 80 ग्राम हो गया। सॉरी, तो हमें वॉल्यूम निकालनी है डेंसिटी बॉटल की पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में लिक्विड की डेंसिटी निकालनी है, तीसरे पार्ट में हमें आरडी निकालनी है लिक्विड की। ओके, तो इसमें देखिए मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बताइए। तो वाटर भरने के बाद मास कितना हो रहा है? 90 माइनस 45 कर लेंगे, जो एम्प्टी डेंसिटी बॉटल की जो मास है। 90 माइनस 45, तो आपका आएगा 45 ग्राम। ठीक, और आपको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हम लोग वॉल्यूम निकाल लें। वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें इन द डेंसिटी बॉटल, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम तो आपका हो जाएगा, देखिए डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। तो मास अपॉन डेंसिटी, मास किसकी? वाटर की 45 ग्राम, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा 45 क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हुआ, और यह वाटर किसमें है? तो डेंसिटी बॉटल में है। तो बच्चों किसी बर्तन में कोई चीज आप रख रहे हैं तो उस बर्तन का वॉल्यूम वही होगा जो वॉल्यूम उसमें जो सब्सटेंस की होगी। तो डेंसिटी बॉटल में जब वाटर भर रहे हैं उसकी वॉल्यूम कितनी आ रही है? 45 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वही जो होगी वॉल्यूम किसकी होगी? डेंसिटी बॉटल की होगी। मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ
डेंसिटी बॉटल, वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल हो गया। ये हम लोगों ने पहला पार्ट निकाल लिया। दूसरे पार्ट में हमें डेंसिटी ऑफ लिक्विड चाहिए। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड मतलब क्या, मास चाहिए लिक्विड की अपॉन वॉल्यूम किसकी चाहिए, लिक्विड की। तो बच्चों डेंसिटी बॉटल में चाहे कोई भी लिक्विड भरे, वाटर ले या अननोन लिक्विड ले, तो जो डेंसिटी बॉटल की वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम उसमें कोई भी सब्सटेंस आएगा। अच्छा, लिक्विड की मास कैसे निकालें, तो देखिए 80 माइनस 45, 80 माइनस 45, ठीक, इतना ग्राम अपॉन 45 ही करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 35 डिवाइडेड बाई 45, ठीक, कटेगा 5 से, तो 5 7 जा और ये 9 जा, तो जब आप डिवाइड करेंगे 7 में 9 से, तो 0.777 करके आएगा और ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो जाएगा। हमें आरडी निकालनी है सी पार्ट में लिक्विड की, आरडी ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो दो तरीका है, इस डेंसिटी से आप आरडी सीधे लिख सकते हैं 0.77, आप इसको अप्रोक्सीमेटली इतना भी लिख सकते हैं 0.778 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 7 तो आता ही रहेगा ना, तो ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 0.77 और ये 8 हो जाएगा। मतलब आपने डेंसिटी निकाला हुआ है लिक्विड का, तो वहां से भी आरडी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको लिक्विड की आरडी पता करनी है। या तो फिर आप क्या करेंगे, मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड यहां निकाले 35 ग्राम है, देखिए आरडी आप मास ऑफ लिक्विड अपॉन मास ऑफ वाटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिक्विड की मास कितनी है, 35 है, मास ऑफ वाटर कितनी है, 45 है, तो 35 गुण 45 करेंगे तब भी आपका यही आएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोगों ने लेसन 2 फिजिकल क्वांटिटी एंड मेजरमेंट फिजिक्स ऑल द वे के सभी 11 न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग।